वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट है कि जो लोग लॉ स्टूडेंट्स हैं, लॉ ग्रेजुएट्स हैं और जो अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो एग्जाम निकालना चाहते हैं, तो अनअकैडमी की तरफ से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है। आप सभी लोग जो हैं अनअकैडमी को ज्वाइन होकर ऑनलाइन इंटरैक्टिव क्लासेस ले सकते हो और घर पे बैठे हुए लैपटॉप या मोबाइल यूज करके सारे के सारे अपना सिलेबस पूरा कर सकते हो, डाउट्स क्लियर कर सकते हो लाइव, और आपको जो है अनलिमिटेड एक्सेस दिया जाएगा पीडीएफ के फॉर्मेट में। आपको सारे के सारे नोट्स सब्जेक्ट वाइज, पर्टिकुलर स्टेट वाइज आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। मेंटोर, अगर आप कोई थोड़े बहुत डिमोटिवेटेड तो आपको मेंटोरशिप भी मिलेगी पूरी की पूरी, और आपको डेली जो है टेस्ट सीरीज भी हुआ करेंगे कि आप ये पहचान पाओगे कि आप पानी में कितना हो और आपको कौन से सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के तौर पे आपको जुडिशरी की तैयारी कराई जाएगी। तो आप अनअकैडमी का जो ये अपॉर्चुनिटी है, 1 महीने का 5,000 रुपए का जो कोर्स है वो आपको सिर्फ 99 रुपीज के अंदर मिलेगा। आप रेफरल कोड सिर्फ लगाओ स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, आपको सारा का सारा जो 5,000 रुपए का 1 महीने का कोर्स है वो आपको 99 रुपीज के अंदर अवेल हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए वैलिड है, तो आप जरूर ज्वाइन करिएगा। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से लॉयर्स के लिए, एडवोकेट्स के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी आ चुकी है। आप सभी लोगों को मैं अपडेट करना चाहता हूं, शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। ज्यादा देरी ना करते हुए मैं आपको जॉब की अपडेट के बारे में डिटेल्स बताता हूं। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। सबसे पहली बात आती है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है, हमारे इंडिया की अथॉरिटी है और बहुत ही ज्यादा अच्छी पोस्ट आ रखी है। एक बारी आपने एग्जाम क्लियर करके, इंटरव्यू क्लियर करके इस पोस्ट को पा लिया, परमानेंट आपकी जॉब मिल जाएगी। आप एक अच्छी जगह, एक अच्छी कॉर्पोरेशन में अपनी लाइफ के अंदर एक एज असिस्टेंट जनरल मैनेजर की पोस्ट लेकर बैठे होंगे। तो इसके अंदर डिटेल्स की मैं बात करूं, इसके अंदर असिस्टेंट जनरल मैनेजर लॉ के अंदर जो लॉयर होगा वो उसको असिस्टेंट जनरल मैनेजर की एक पोस्ट दी जाएगी। इसके अंदर बात कर रखी है सैलरी की। सैलरी इसके अंदर 60,000 मिनिमम, आपको स्टार्टिंग सैलरी तो 60,000 मिलेगी। साथ ही में अगर आपके पास और अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो और अपने एग्जाम निकाला है, इंटरव्यू की स्टेज में जब आप पहुंचोगे, आपने अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करा है, अपना जो आपके पास एक्सपीरियंस है आपने वो शो करा है, आपको जो है 60,000 प्लस 1 लाख से लेके 60,000 से लेके 1 लाख रुपए तक, और इससे बढ़कर भी टोटल 1,80,000 रुपए तक आपको सैलरी के तौर पे आपको रखा जाएगा और बहुत ज्यादा अच्छी पोस्ट है। अब इसके अंदर मैं आगे बात करता हूं वैकेंसीज के अंदर। टोटल 8 पोस्ट है। इसके अंदर जो है आपको ध्यान में रखना है कि शेड्यूल कास्ट के लिए एक पोस्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए एक पोस्ट है, ओबीसी के लिए एक पोस्ट है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जिसको हम ईडब्ल्यूएस बोलते हैं उनके लिए भी एक पोस्ट है, और जो जनरल यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी है जिसको हम जनरल कैटेगरी बोलते हैं, उसके अंदर 4 पोस्ट फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से निकाली गई है। किसके, कौन सी डेजिग्नेशन के तौर पे? असिस्टेंट जनरल मैनेजर लॉ के अंदर, यानी कि लॉयर ये डिमांड कर रहे हैं। और इसके अंदर एक बात आती है कि इसके अंदर ना एग्जाम होगा। एग्जाम 2 फेज में होगा। सबसे पहले तो आपका इंटरव्यू, सबसे पहले आपको होगा ऑनलाइन एग्जाम जो एमसीक्यू का एग्जाम होगा। जिस बच्चे ने एमसीक्यू का एग्जाम निकाल लिया, फिर उसको इंटरव्यू स्टेज पे जाना पड़ेगा, इंटरव्यू की स्टेज क्लियर करनी पड़ेगी। अब इसके अंदर मैं आपको बात ध्यान में पहले बता देता हूं कि इसके अंदर ऑनलाइन एग्जाम तो होगा, इसके अंदर कोई भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, साथ ही में इसका इंटरव्यू होगा। और सबसे ज्यादा वेटेज जो है आपकी ऑनलाइन एग्जाम जो होगा एमसीक्यू का वो कवर करेगा, क्योंकि 90% जो आपकी मार्क्स आए हैं टोटल, आपका 100, मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि आपने जो है 100 मार्क्स का पेपर है। अब 100 मार्क्स में जितने भी आपने स्कोर करें उसका 90% तो आपका ऑनलाइन एग्जाम में से निकाल लिया जाएगा। बाकी का जो 10% बचा है, फिर वो 10% जो है आप इंटरव्यू से ग्रैब करोगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि इंटरव्यू जो हमारा ऑनलाइन एग्जाम होगा एमसीक्यू का, वो सबसे ज्यादा वेटेज रखेगा। अब इसका सिलेबस क्या है, क्या एग्जाम की डेट है, वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। अब इसके अंदर एज लिमिट की भी बात करी गई है। टोटल 33 जो 33 साल तक के कोई भी बंदा है या कोई भी कैंडिडेट है वो फॉर्म भर सकता है। इसको जो 33 इयर्स की जो एज है वहां कौन सी डेट से कंक्लूड करी जाएगी, 1 जनवरी 2021 तक, यानी कि 33 साल तक का, या फिर उससे पहले या उससे छोटा सारे लोग जो है फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन सारे लोग में से मैं एक्सपीरियंस भी आपको मैं बताना चाहूंगा, आप पूरी वीडियो देखिएगा। अब इसके अंदर डेट जो है जो बता रखी है इसके अंदर कि एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट जो है 1 मार्च से ऑन हो चुकी है और 31 मार्च इसकी आखिरी डेट है आपको फॉर्म फिल करने की। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर लॉ की जो वैकेंसी आ रखी है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर के अंदर जो पोस्ट आ रखी है, उसको फॉर्म भरने की आखिरी डेट है 31 मार्च 2021। अब इसके अंदर ना एक्सपीरियंस मांगा गया है। सबसे बड़ा खेल जो मेरे को मेजर ड्रॉबैक लगा है, 2 बातें लगी हैं। एक तो एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मांगा गया है, दूसरी बात इसका जो सिलेबस है ना वो थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा है। तो ये बात आपको ध्यान में
रखनी है, क्योंकि आपको अगर पोस्ट चाहिए ना तो आपके सामने कोई भी सिलेबस हो, अगर आपके मन में आप मतलब चाहते हो कि मैं एक जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, कोई छोटी पोस्ट नहीं होती है, 60,000 तो मिनिमम आपको पे मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही में अलाउंसेस बहुत सारे तरीके के मिलेंगे। तो इस चीज को पाने के लिए आपको सिलेबस जितना मर्जी ज्यादा आ जाए, आपको अपने मन में कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम देना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, इंटरव्यू की स्टेज क्लियर करनी पड़ेगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि इसके अंदर 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, और एक्सपीरियंस भी काउंट जब से होगा जब से आपका एनरोलमेंट हुआ होगा एज एन एडवोकेट। आपने किसी भी स्टेट बार काउंसिल के अंदर एआईबी का जब एग्जाम निकाला हुआ, उस दिन से जिस दिन आपका जो इंटीमेशन लेटर है या फिर बार काउंसिल का जो लेटर है, उसके अंदर जिस दिन आपका नाम चढ़ा गया है, उस दिन से लेके आपका 5 साल का एक्सपीरियंस काउंट करा जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं आगे बात करता हूं, क्योंकि इसके अंदर जो अब बहुत लोगों को जब मन में डाउट होगा कि इस पोस्ट के लिए वो एलिजिबल नहीं है, लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि और भी डिपार्टमेंट्स के अंदर पोस्ट आने वाली हैं। इस बात को ध्यान में रखने के लिए सिलेबस क्या क्या पूछा जाएगा, तो ताकि आप अपने आप को पहले अवेयर करके रखो कि मेरे को जो है इस पॉइंट के अंदर मेरे को नहीं आता है, इस पॉइंट में मैं वीक हूं, तो पहले से आप अपने आप को स्ट्रांग करो, क्योंकि इसके अंदर 5 साल का मांग गया है। बहुत सारी वैकेंसीज अभी आने वाली है जिसमें लॉ ग्रेजुएट मांगते हैं, लॉ की डिग्री मांगते हैं, फाइनल ईयर के जो जितने भी लॉ ग्रेजुएट्स हैं, जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो उस चीज को, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी पड़ेगी कि किस किस तरीके का, किस डिपार्टमेंट के अंदर सिलेबस डिमांड करते हैं एग्जाम के लिए। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके अंदर ना जो सिलेबस है, इसके अंदर 2 पार्ट्स के अंदर आपका एग्जाम होगा। ये पेपर एक ही होगा लेकिन 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा हुआ है। सबसे पहला जनरल एप्टीट्यूड के तौर पे आपका जो एक पोर्शन डिवाइड करा है, दूसरा लॉ का पोर्शन डिवाइड करा हुआ है। जनरल एप्टीट्यूड की मैं बात करूं तो रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन आएंगे, मैनेजमेंट एंड एथिक्स के 30 क्वेश्चन आएंगे, एग्रीकल्चर कंप्यूटर साइंस अवेयरनेस के तौर पे 30 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल मिलाकर इसके अंदर 60 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा, और जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो हर एक क्वेश्चन 0.5 मार्क्स के कैलकुलेट होंगे। कौन से पोर्शन के अंदर बात करूं? जनरल एप्टीट्यूड के अंदर। अब हम बात करते हैं लॉ के पार्ट की। अब लॉ का पार्ट का जो सिलेबस है, जो मैंने आपको अभी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि मेरे को 2 ड्रॉबैक्स लगे। एक तो एक्सपीरियंस इन्होंने बहुत ज्यादा मांगा हुआ है 5 साल का, साथ ही में सिलेबस उसके हिसाब से बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको थोड़ा सा अपने आप को अलर्ट करके रखना पड़ेगा। क्योंकि सिलेबस ज्यादा है तो क्या हो गया, आपको अगर पोस्ट चाहिए है तो आपको अपॉर्चुनिटी छटाई इसी वजह से ही तो होती है कि किसी बच्चे ने आईटी एक्ट नहीं पढ़ा, तो एग्जांपल के तौर पे आपने आईटी एक्ट पढ़ा है तो छटाई यही हो गई, उस बच्चे को बाहर, वो वैसे रेस से बाहर हो जाएगा। तो इसीलिए आपको जो है कोई भी पॉइंट मिस आउट नहीं करना है, इसीलिए मैंने आपको डिटेल के अंदर एक एक एक्ट का सिलेबस बता रहा हूं। अब लॉ के पार्ट की बात करूं, कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, एविडेंस, लिमिटेशन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, साथ ही में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट है, तो इसीलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ साथ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी इंक्लूडिंग है, और कंपनी लॉ, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, और कंपटीशन एक्ट, इसके अंदर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, और एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फॉर्म, जो इसको हम ईपीएफ बोलते हैं। ईपीएफ का भी एक पर्टिकुलर एक्ट होता है। इसके अंदर आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट आता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, और ये तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें से भी पूछे जा सकते हैं। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन और जितने भी मेजर एक्ट हैं उनसे तो पूछे ही जाएंगे, क्योंकि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से आपको वैकेंसी आई है, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ती है कि किस वैकेंसी, किस डिपार्टमेंट से पोस्ट आई हुई है, और थोड़ा सा दिमाग लगाकर आपको एक्ट्स भी अपने आप को स्प्लिट करने पड़ेंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, इससे भी ऑब्वियस है क्वेश्चंस आएंगे। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, इससे भी क्वेश्चंस अच्छे खासे आएंगे। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इससे थोड़े से कम क्वेश्चन आ सकते हैं। आरटीआई, इसके भी अंदर बहुत सारे क्वेश्चन इससे भी आ सकते हैं। और जीएसटी से भी बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन आ सकते हैं। इन सबको मिलाकर टोटल 60 क्वेश्चन लॉ से आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन 2 मार्क्स यानी कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन मांगा जाएगा। इसके टोटल 60 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड का आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, और इसके अंदर टोटल 60 क्वेश्चंस हैं, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो इसके अंदर टोटल कितने हो गए, 120 मार्क्स के आपका जो लॉ का पार्ट आ गया, और 60 मार्क्स का आपका जनरल एप्टीट्यूड, टोटल मिलाएंगे तो 180 मार्क्स का टोटल आपका पेपर होगा, जो ऑनलाइन एमसीक्यू के तौर पर आपसे लिया जाएगा, और 90% तक वेटेज ये रखता है। और इसको पास करने के लिए, इस एग्जाम को पास करने के लिए आपको जनरल एप्टीट्यूड और लॉ के दोनों को 180 में से आपको एटलीस्ट 50% मार्क्स तो लाने ही लाने हैं इंटरव्यू के अंदर, स्टेज पे जाने के लिए, मेरिट लिस्ट के अंदर अपना नाम डलवाने के लिए। क्योंकि आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, 180 का 50% कितना होता है, 90 मार्क्स। आपको एटलीस्ट 90 मार्क्स, 100 या 120 मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे मेरिट लिस्ट के अंदर अपना एक पोजीशन बनाने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन है। आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि सिलेबस ज्यादा है, कोई बात नहीं, आपका ही एक इसके अंदर फायदा होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है सारे एक्ट्स नहीं समझ पाएंगे, आपको करने पड़ेंगे। अगर आपने कर लिया तो आपको पोस्ट लेने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी।
पड़ेगी, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड की बात करें, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, ये सारे के सारे जो टॉपिक है ये तो आते ही रहते हैं सारे एग्जाम्स के अंदर। आपको ऑब्वियस है, मैं अपडेट करता रहता हूं, आप अपने प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे। अब इसके अंदर थोड़ा सा जो डिफिकल्टी किस में आएगी, जो ये छोटे एक्ट्स हैं, जो स्मॉल एक्ट्स हैं, जैसे कि करप्शन, आरटीआई और आर्बिट्रेशन, इंडियन फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। इसके अंदर थोड़ा सा आपको अपना जो बेस है वो तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि एमसीक्यू है और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसीलिए आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का एक अपॉर्चुनिटी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से दी गई है कि इन्होंने सिलेबस ज्यादा दिया है, तो नेगेटिव मार्किंग होती है वो पोर्शन हटा दिया, वो एक जो एलिजिबिलिटी होती है वो हटा दिया, ताकि सिलेबस ज्यादा करके इन्होंने जो नेगेटिव मार्किंग है वो हटा दिया। तो एक बैलेंस करने के लिए कुछ तो करेंगे ना। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये बहुत अच्छा काम मेरे को लगा है कि इन्होंने नेगेटिव मार्किंग का जो क्वेश्चन है वो हटा दिया। तो इसी वजह से बच्चा जो है कोई भी क्वेश्चन में अगर वो कंफ्यूज रहा है तो वो अपना तुक्का भी लगा सकता है, डाउट के अंदर वो है तो वो कोई भी ऑप्शन टिक कर सकता है कि शायद ये ठीक हो। तो इसी वजह से आपके मार्क्स भी नहीं कटेंगे, ओवर सही हो गया तो आपका एक पॉजिटिव साइड में आपका पेपर चला जाएगा। और इसके अंदर जो एग्जामिनेशन की फीस है वो 1000 रुपीज है और ऑनलाइन के तरीके से ही आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। और इसके एग्जामिनेशन की जो डेट है वो वेबसाइट के अंदर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से अपडेट कर दी जाएगी। अभी ऑफिशियली कोई भी डेट नहीं आई हुई है, लेकिन एक्सपेक्टेड ये माना जा रहा है कि मई जून 2021 के अंदर इसका एग्जाम होगा ऑनलाइन का। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। फिर भी आपको कोई भी डाउट बनता है तो कमेंट सेक्शन जो ओपन है वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में अपना क्वेरी बताइएगा, मैं जरूर आपके क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मैं आशा करता हूं कि अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आई है, जॉब्स की अपडेट्स आपको अगर डेली बेसिस पे जैसी जैसी अपडेट्स आती रहेंगी सीधा मैं आपको अपडेट्स देता रहूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अगर आप एलिजिबल नहीं हो, आपको कोई भी कलीग एलिजिबल है और आपसे जो एक्सपीरियंस एडवोकेट है वो अगर एलिजिबल है तो उनको वीडियो शेयर करके अवेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।